हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई हुई थी पहले ही, लेकिन इसका वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया, माफ़ी चाहूँगा। ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, झारखंड सरकार के तरफ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए जा रहा है क्षेत्रीय भाषा के विद्यार्थियों के लिए। इसमें कुछ दोस्तों नियमावली में संशोधन भी होगा, ये सुनने में आया है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा में करीबन दोस्तों 40,000 से प्लस रिक्वायरमेंट अभी है। और आप सभी को पता ही होगा कि क्षेत्रीय भाषा में डिग्री धारण करने वाले विद्यार्थी जो है वो झारखंड में बहुत कम है। ठीक है, जिस वजह से इसको नियमावली में चेंज करना ही होगा। तो जितने भी छात्र छात्राएँ बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, या फिर मिनिमम 12वीं कक्षा पास हैं, मिनिमम 12th, वो भी इस रिक्वायरमेंट में दोस्तों भाग ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं और झारखंड में पारा शिक्षक बन सकते हैं। ये पारा शिक्षक नियमावली का पूरा अपडेट है। कुछ दिन बाद दोस्तों इसका रिक्वायरमेंट सामने निकल करके आ जाएगा, अप्लाई करने का डेट जारी हो जाएगा। ठीक है, उसका भी मैं पूरा प्रोसेस बाद में बताऊंगा। पहले इस नियमावली को पूरा आप लोग अच्छे तरीके से देख लें, क्योंकि यह जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जितने भी झारखंड के विद्यार्थियों को मतलब आशा था कि पारा टीचर का रिक्वायरमेंट कब आएगा, तो उन लोगों के लिए दोस्तों ये एक बहुत बड़ी जो है वो एक चांस दिया जा रहा है झारखंड सरकार के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं ये इस पूरा डिटेल को। ठीक है, क्या कुछ लिखा हुआ है एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक आप लोग को इस वीडियो में बने रहना है। एक एक चीज़ों को बारीकी से देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। जो जो छात्र छात्राएँ बीएड करके घर में बैठे हुए हैं, डीएलएड करके घर में बैठे हुए हैं और 12th पास करके किसी भी स्ट्रीम में घर में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है दोस्तों एक सुनहरा मौका जो है वो झारखंड सरकार लेकर के आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं और इसका पूरा प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या रहने वाला है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस कितना रहने वाला है, कितना फ़ी रहने वाला है, कितना पैसा मिलने वाला है सरकार के तरफ से, घंटी आधारित है दोस्तों, कितना सैलरी बनेगा, सारा चीज़ों का मैं डिटेल में अभी आप लोग को इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख ही सकते हैं दोस्तों, झारखंड सरकार, ठीक है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा ये नोटिस जो है ये सामने निकल के आया हुआ है। संकल्प देख सकते हैं, विज्ञापन संख्या इतना है और रांची दिनांक 15 मार्च 2024 को ये नोटिफिकेशन जो है वो पूरा ये अपडेट हुआ था, ये प्रिंट हुआ था। ठीक है, यहाँ पर विषय में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 24 जिलों, मतलब टोटल जो है 24 जिला है हम लोग का राज्य झारखंड में, तो 24 जिले के प्राथमिक विद्यालयों यानी कि सरकारी स्कूलों, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों, प्रत्येक विद्यालय में एक, प्रत्येक स्कूल में एक एक करके के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के असवर्धीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत यानी कि मास्टर के चयन हेतु मानदेय आदि के निर्धारण की स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई है नियमावली में। ठीक है, इसका मतलब अभी समझ लीजिए, अभी यहाँ पर बताया जा रहा है क्षेत्रीय भाषा में और जनजातीय भाषा में, तो कितने विद्यार्थी जो हैं वो अपना 12th में खोट्ठा, कुड़माली हो, पंच परगनिया ये सब भाषा रखे हैं। आप ही बताइए, बहुत कम विद्यार्थी हैं जो वो रखे हैं। तो उसमें कुछ सीट जो है दोस्तों 40,000 में हो सकता है 20,000, लेकिन 20,000 सीट को एकदम नॉर्मल कर दिया जाएगा, या फिर नियमावली में ऐसा भी एक सुधार हो सकता है कि बहुत कोई विद्यार्थी तो अपना 12th कक्षा में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा नहीं रखे हैं, तो उसके लिए एक क्षेत्रीय भाषा का अलग से एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। जो क्षेत्रीय भाषा में पास करेगा, जनजातीय भाषा में पास करेगा, उसी को ये रिक्वायरमेंट भरने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें टेंशन ना ले, नियमावली में ज़रूर शुद्धिकरण होगा। तो पूरा नियमावली को आइए पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस रखा गया है इस एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। इस नियमावली को पहले ध्यान से देखिएगा, तभी कुछ समझ में आप लोग को आएगा, क्योंकि बहुत सारा यूट्यूबर बहुत अच्छा ढंग से बताया है, बहुत अच्छा ही ढंग से बताया होगा वो लोग, लेकिन मेरा जो बताने का तरीका वो सबसे हटके है। थोड़ा आप लोग अच्छा से देखिएगा, अच्छा से सुनिएगा, अच्छा से समझिएगा, तो ज़रूर मेरा बात जो है आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैं एक एक चीज़ को
पढ़ के बताऊंगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बताऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ कि झारखंड सरकार राज्य के बहुभाषी बहुल नागरिकों के लिए ऐसे वातावरण का निर्माण करने हेतु कृत संकल्पित है जिससे कि छात्र के शिक्षण में उनकी भाषा बाधक नहीं बल्कि साधक की भूमिका निभाए। ठीक है, बहुत सारे स्कूलों में हिंदी को इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन झारखंड में हम लोग का झारखंड है ही क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा, तो इसमें अब जनजातीय भाषा और क्षेत्रीय भाषा को भी ज़्यादा महत्व दिया जाएगा ताकि वो आपका जो घर का जो भाषा है मातृभाषा है उसको भूल ना सके। प्राथमिक विद्यालय प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों में अध्ययन करने वाले बच्चों को यदि उनकी मातृभाषा के माध्यम से अध्यापन का कार्य किया जाता है तो उसका जो सीधा अवसर है वो बच्चों के अधिगमन प्रतिफल में देखने के लिए प्राप्त हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने भाषा में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उनको उसी भाषा में यदि एजुकेशन मिल जाएगा तो इससे बड़ा और उन लोगों के लिए अच्छा मौका और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को दोस्तों बताया गया है। ठीक है, राज्य में कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 2 के ठीक है चीजन दर 13.75 है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि यदि बच्चों के मातृभाषा को विद्यालयों में व्यवहार में लाया जाए, ठीक है, तो बच्चों को जो है उस सहजता से विद्यालय परिवेश में जुड़ेंगे तथा उनका ठहराव विद्यालय में लंबी अवधि के लिए होगा। यानी कि ज़्यादा बच्चे भागेंगे नहीं और भी ज़्यादा एडमिशन होगा क्योंकि उन्हीं के भाषा में उनको पढ़ाया जाएगा। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन या फिर अध्यापन की प्रक्रिया का अवसर विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा पर भारी होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने के लिए निर्देशित करती है। ठीक है, उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी ये चीज़ को बताया गया है। अब देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर में झारखंड राज्य के सभी 24 जिलों में विद्यार्थियों के लिए जनजातीय भाषा जो है ना दोस्तों वो संथाली होना चाहिए, होना चाहिए, खड़िया होना चाहिए, खुड़ुक होना चाहिए, मुंडारी होना चाहिए, ठीक है, मालतो होना चाहिए, बिरहोरी होना चाहिए, भूमिज होना चाहिए, असुर होना चाहिए तथा क्षेत्रीय भाषा में ये आपका जनजातीय भाषा जो है वो 7 है, सभी को पता होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, सॉरी 9 आपका जनजातीय भाषा है, माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो पहला संथाली, हो, खड़िया, खुड़ुक, मुंडारी, मलतो, बिरहोरी, भूमिज और असुर ये आपका जनजातीय भाषा हो गया। और क्षेत्रीय भाषा में बंगला हो गया, उड़िया हो गया, पंच परगनिया हो गया, खोट्टा हो गया, कुड़माली हो गया और नागपुरी हो गया का आधिकारिक प्रयोग किया जाता है। इन सभी भाषा का सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी भाषाओं में आपका ज्ञान होना चाहिए तभी आप इस रिक्वायरमेंट को भर पाओगे। ठीक है, क्या क्या? जनजातीय भाषा में संथाली, हो, खड़िया, खुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरहोरी, भूमि, जसुर और क्षेत्रीय भाषा में बंगला, उड़िया, पंच परगनिया, खोट्टा, कुड़माली और नागपुरी भाषा आपका होना चाहिए। इसमें जो दोस्तों ये जो है ना ये 12th में बताया गया है कि ये 12th में आपका एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, लेकिन इसको चेंज करेगा क्योंकि बहुत सारे आगे के विद्यार्थी जो हैं उनका 12th में ये सब भाषा वो लोग नहीं रखते थे, अधिकतर संस्कृत ही रखते थे। ठीक है, और बहुत बाई चांस में खोट्टा वगैरह रखते थे, तो ऐसे में उन लोगों को ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं मिलेगा, इसीलिए इस नियमावली में चेंज जरूर होगा। इसका एक क्षेत्रीय भाषा या जनजातीय भाषा का एक एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम में जो पास करेगा उसी को पारा टीचर में बहाली मिलेगा इन सभी भाषाओं में। ठीक है, तीसरा में बताया गया है कि वर्ष 2020 से 23 में राज्य सरकार द्वारा प्रायोगिक स्तर पर राज्य के 259 विद्यालयों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा को मातृभाषा के रूप में स्वीकार करते हुए शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। जिलावार जो है विवरणी जो है वो निम्नवत है। देखिए यहाँ पर जिलावार इसमें सेट सब सारा दिया गया है जो शुरुआत किया गया है, जैसे कि सीरियल नंबर 1 में गुमला है, 2 में लोहरदगा है, 3 में साहिबगंज है, खूंटी है, वेस्ट सिंहभूम है और सिमडेगा है। जैसे कि लैंग्वेज देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब भाषाओं में पढ़ाई स्टार्ट है। ठीक है, खुड़ुक, संथाली, मुंडारी, हो, है ना, खड़िया और नंबर ऑफ स्टूडेंट देख सकते हैं, इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ बॉयज़ इतना है, नंबर ऑफ गर्ल्स इतना है और नंबर ऑफ स्कूल इतना है। ठीक है, गुमला में 31, लोहरदगा में 50, साहिबगंज में 53, खूंटी में आपका 55 हो गया, वेस्ट सिंहभूम में 50, ठीक है, और सिमडेगा में 20, टोटल देख सकते हैं 259 स्कूल हैं। ठीक है, और भी यहाँ पर क्या बताया गया है इसको भी आइए आप लोग ध्यान से देख लीजिए। हाल ही के दिनों में यूनिसेफ द्वारा यानी कि यूनेस्को जो है उसके द्वारा इससे संबंधित एक अध्ययन कराया गया है जिसमें कई शैक्षणिक सूचकांक यथा नामांकन विद्यालयों में ठहराव के साथ साथ
अधिगमन प्रतिफल में सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिले हैं। ये अलग चीज़ है, इसको जानना जरूरी नहीं है, फिलहाल ये सब चीज़ को जानना जरूरी है। ठीक है। 4 नंबर में उपयुक्त के आलोक में निम्नवत निर्णय लिया गया है। सबसे पहले कौन कौन इस पारा टीचर के रिक्वायरमेंट में भाग ले सकते हैं इस पोस्ट में, ये सब चीज़ जो है दोस्तों निर्णय उसमें लिया गया है, ये सब चीज़ होना चाहिए, लेकिन इसमें चेंजिंग होगा बाद में। ठीक है। सबसे पहले इसमें बताया गया है कि राज्य के सभी 24 जिलों के प्राथमिक, ठीक है, विद्यालय, प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय में एक के अंतर्गत सर्वेक्षण के आधार पर जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा के स्वर्गीकरण हेतु चिन्हित विद्यालयों में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में मास्टर की घंटी आधारित सेवा प्राप्त की जाएगी। ठीक है। 2 नंबर में क्या बताया जा रहा है, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा माचेत यानी कि मास्टर द्वारा अपने अपने निर्धारित विद्यालयों में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में बच्चों के भाषाई ज्ञान एवं भाषा संवर्धन हेतु कार्य किया जाएगा। 3 नंबर में बताया जा रहा है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य के सभी 24 जिलों में उपरोक्त वर्णित जनजातीय भाषा जैसे कि संथाली हो गया, हो, खड़िया, खुड़ुक, मुंडारी, मालतो, बिरोहर, भूमिज और असुर तथा क्षेत्रीय भाषा में बंगला, उड़िया, पंचपरगनिया, खोट्टा, कुरुमाली और नागपुरी के वैसे प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक कक्षा वाले विद्यालयों का चयन किया जाएगा जिसमें उपरोक्त अंकित जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा में किसी भी एक भाषा में प्राथमिक के आधार पर माचेत मास्टर के चयन हेतु जिस विद्यालय में वर्ग 1 से 5 में प्रति कक्षा में न्यूनतम 10 विद्यार्थी संबंधित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हैं, वैसे विद्यार्थी में ही ये रिक्वायरमेंट का पोस्ट दिया जाएगा जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में, जिसमें कम से कम 10 बच्चे ऐसे हो जो कम से कम क्षेत्रीय भाषा या फिर जनजातीय भाषा बोलते हो। तो सारा जितना भी स्कूल है ना दोस्तों, सभी में क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का आपको विद्यार्थी 10 से अधिक मिल जाएगा, 50-60 मिल जाएगा। यहाँ पर तो 10 का बात बोला जा रहा है। ठीक है। 5 नंबर में योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया जो है, विद्यालयों का चयन जो है सर्वेक्षण के आधार पर किया जाएगा, उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में बताया गया है। ठीक है। चलिए आइए पढ़ के बता देते हैं। इस योजना हेतु जिला स्तर पर जिला शिक्षा अधीक्षक नोडल पदाधिकारी होंगे। ठीक है। जो नोडल पदाधिकारी होंगे वो मेन होंगे जिला में। ठीक है। विभागीय आदेश द्वारा प्राप्त होने के पश्चात अपने क्षेत्राधीन सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को सर्वेक्षण हेतु निर्देशित करेंगे। विभागीय आदेश प्राप्ति के साथ ही जिला अंतर्गत सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों की बैठक कर, ठीक है, समीक्षा उपरांत सर्वेक्षण का आदेश निर्गत किया जाएगा। ठीक है ना, मतलब वो जो नोडल पदाधिकारी होंगे वो पूरा सर्वेक्षण वगैरह सब कुछ कर लेंगे, उसके बाद ही जो विद्यालय चुनने का जो सर्वेक्षण है उसको किया जाएगा। ठीक है। संबंधित जो प्रखंड है शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्वेक्षण हेतु विद्यालयवार, ठीक है, BRP या फिर CRP की टेस्टिंग करते हुए सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ होंगे, इनकी प्रारंभ करेंगे। सर्वेक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक विद्यालय की स्थलीय जांच की जाएगी एवं विद्यालय में कक्षा 1 से 5 में प्रत्येक कक्षा में नामांकित कम से कम 10 विद्यार्थी जनजातीय क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। सर्वेक्षण के क्रम में विद्यार्थी द्वारा उपयोग की जाने वाली जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा को चिन्हित करेंगे, जिसके आधार पर चिन्हित जनजातीय क्षेत्रीय भाषा माचेत मास्टर का चयन किया जाएगा। ठीक है। यदि सर्वेक्षण के क्रम में किसी विद्यालय में 1 से अधिक जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले विद्यार्थी पाए जाते हैं तो कक्षा 1 से 5 तक की प्रति कक्षा 10 विद्यार्थियों के मानक के आधार पर भाषा की संख्या मान्य होगी। तदनुसार ऐसे विद्यालयों में जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा के 1 से अधिक शिक्षक चयनित किए जाएंगे। यदि ज़्यादा बच्चे बोलने वाले हैं तो फिर 1 से अधिक शिक्षक भी चयनित किए जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ को देखना जरूरी नहीं है। ठीक है। फिर माचेत मास्टर के चयन हेतु के लिए गठित प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसित सूची जिला स्तरीय समिति की संतुष्टि हेतु उपलब्ध कराया जाएगा। जिला स्तरीय समिति का स्वरूप निम्नवत है। जो अध्यक्ष होगा वो हमारे DC साहब होंगे, उपायुक्त होंगे अध्यक्ष, उप विकास आयुक्त सदस्य होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी सदस्य होंगे, जिला कल्याणकारी पदाधिकारी
कल्याण ऑफिसर भी सदस्य होंगे। ठीक है, उसके बाद उपायुक्त द्वारा नामित जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा के पदाधिकारी जो कर्मी थे वो भी सदस्य होंगे, और जिला शिक्षा अधिरक्षक भी सदस्य होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ बताया गया है कि जिला स्तरीय समिति द्वारा संतुष्टि उपरांत प्रस्ताव चिन्हित विद्यालयों की सूची सहित स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर प्रखंडवार चिन्हित विद्यालयों की सूची विद्यालयों की संख्या के लिए योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वही सब चीज़ है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी अध्यक्ष बनाया जाएगा, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को सदस्य सचिव बनाया जाएगा। ये सब चीज़ अलग चीज़ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, और चयन है तो आर्यता, यहाँ पर देखिए ये चीज़ मेन है, किनका किनका यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन होगा, किन किन कैंडिडेट्स का। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत यानी कि मास्टर के चयन हेतु निम्नांकित आर्यता का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले शैक्षणिक आर्यता की अगर बात करें तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नतम इंटरमीडिएट +2 में, यानी कि मिनिमम आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए, जिसमें 45% अंकों के साथ उत्तीर्णता होना चाहिए, यानी कि पास आउट होना चाहिए। ठीक है, इंटरमीडिएट में उपरोक्त अंकित विज्ञापित जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा में उत्तीर्ण भी होना अनिवार्य होगा। यहाँ पर मेन लोचा कर दिया है। ठीक है, इंटर पास तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सभी कोई वैकेंसी को भर सकते थे, लेकिन यहाँ पर लोचा क्या कर दिया है कि इंटर में आपका एक सब्जेक्ट जो है ना दोस्तों, वो आपका जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में पास आउट होना ही चाहिए, लेकिन इस नियमावली में चेंजिंग होगा। ठीक है, उसके बाद उम्र सीमा की अगर बात करें तो न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 21 वर्ष बताया जा रहा है और अधिकतम 45 वर्ष बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद रिजर्वेशन जो कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको आरक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, चयन की प्रक्रिया एवं मेधा सूची का निर्माण जो है दोस्तों, उसको भी हम लोग आइए देख लेते हैं। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जिला समिति, ठीक है, जिला स्तरीय समिति से चयनित विद्यालयों की पुष्टि के उपरांत अंतिम रूप से चयनित सूची के आधार पर प्रखंड स्तरीय समिति द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा माचेत मास्टर के लिए विज्ञापन का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों एवं विभिन्न जिला प्रखंड स्तरीय कार्यालयों के सूचना पट तथा जिला के आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूचना प्रकाशित की जाएगी। जब ये रिक्वायरमेंट आएगा तब की बात बोला जा रहा है। प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन प्राप्त किए जाएंगे, यानी कि ये ऑफलाइन फॉर्म होगा, ऑफलाइन तरीके से ही भरा जाएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, तथा उसे प्राप्ति की तिथि को ही पंजी में सूचीबद्ध किया जाएगा। मतलब जितना आपका तिथि होगा जिस हिसाब से, उसी हिसाब में डेट के हिसाब से ही आपका जो है एप्लीकेशन को वो आपका एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, चयन हेतु मेधा सूची निम्न मानक के अनुसार तैयार किया जाएगा और मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन भी होगा। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एग्ज़ाम कुछ होने वाला यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट के आधार पर होने वाला है। यदि कोई मैट्रिक है तो उसको अधिकतम 20 नंबर दिया जा सकता है। यदि कोई इंटरमीडिएट पास आउट स्टूडेंट है तो उसको अधिकतम 30 नंबर दिया जा सकता है। यदि कोई इंटरमीडिएट +2 में जनजातीय भाषा क्षेत्रीय भाषा में प्राप्त अंक से पास आउट है तो उनको 10 अंक से देना चाहता है, यानी कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट भी पास विद्यार्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। देखिएगा वो नियमावली में जोड़ा जाएगा, ये पक्का है। ठीक है, यदि कोई जनजातीय इंटर भाषा में पास आउट है तो उनके लिए 10 नंबर अलग से जोड़ा जाएगा, तो इसमें मेरिट पॉइंट उसका ज़्यादा बनेगा। यदि कोई स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन किए हैं तो उसको फिर 20 अंक दिया जाएगा। यदि कोई स्नातकोत्तर यानी कि पीजी पोस्ट ग्रेजुएट किए हैं तो उनको 10 अंक और दिया जाएगा। यदि कोई प्राथमिक शिक्षा में बीएड किए हुए हैं ये, ठीक है, तो उसको 10 अंक और जोड़ा जाएगा। कुल अंक जो होने वाला है वो 100 अंक होने वाला है, यानी कि परसेंटेज के हिसाब से आपको अंक मिलेगा। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक में 70% लाया है, कोई इंटर में 70% लाया है, कोई जनजाति भाषा वाला में भी मान लीजिए कि 55% ला करके बैठा हुआ है। ग्रेजुएशन में मान लीजिए कि उसको अच्छा खासा प्रतिशत प्राप्त है 85, ठीक है, और बीएड भी वो कर चुका है, तो गारंटी है कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसका मेरिट पॉइंट बहुत ज़्यादा भागेगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो सिलेक्टेड होना सही है। और सीट भी है 40,000 प्लस, है ना, तो ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो इंटर पास विद्यार्थियों को पारा टीचर बनने का मौका
दिया जा रहा है। बस आप लोगों को क्या करना है, अपना ही क्षेत्रीय भाषा खोट्टा वगैरह में आप लोगों को वे स्टूडेंट को जाकर के पढ़ाना है। हो जो सब भाषा मैंने आप लोगों को बताया, संथाली, ठीक है, बंगाली, खोट्टा, वो तो आपका क्षेत्रीय भाषा हो गया। और जनजातीय भाषा में, जनजातीय भाषा की अगर बात करें, रुकिए और एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, जनजातीय भाषा आपका जैसा कि हो गया संथाली हो, खड़िया, खुडुक, मुंडारी, मालतो, बिरोरी, भूमि, जो रसूर, यही सब भाषा में आप लोग को पढ़ाना होगा स्कूल में। और क्षेत्र भाषा में बांग्ला, उड़िया, ठीक है, पंचपरगनिया, खोट्टा, कुरमाली, नागपुरी, ये सब भाषा, ठीक है। तो मेरिट पॉइंट आप लोग का सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो आप लोग को समझ में आ गया है कि मेरिट लिस्ट के आधार पर आप लोग का चयन सूची जो है वो तैयार किया जाएगा, ठीक है। और जितना आप लोग अंक लाए हैं मैट्रिक, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड वगैरह में, उसी के आधार पर आप लोग का सिलेक्शन भी होने वाला है, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर में क्या बताया जा रहा है, इसके बारे में भी आइए हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। अधिकतम प्राप्तांक वाले आवेदकों का चयन किया जाएगा, यानी कि जो सबसे ज़्यादा मेरिट में जो आएंगे उन्हीं का सिलेक्शन किया जाएगा, तथा एक से ज़्यादा आवेदक के द्वारा समान अंक प्राप्त करने की तिथि में कक्षा 12वीं में जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा विषय में अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी। जो क्षेत्रीय भाषा 12th में प्राप्त करेंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद भी समान अंक रहने की स्थिति में इंटरमीडिएट +2 स्तर पर अधिक अंक प्राप्त करने वाले आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। 5 नंबर में बताया जा रहा है कि चयन समिति की बैठक की कार्रवाई तथा अंतिम रूप से चयनित आवेदकों को संबंधित सूची का विवरण बैठक पंजी के विस्तृत रूप से अंकित किया जाएगा, ठीक है। चयनित सूची के जिले के आधिकारिक वेबसाइट के प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा उप विकास आयुक्त के कार्यालय द्वारा सूचना पत्र पर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद अलिप पदाधिकारी, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। 15 दिनों के अंदर प्राप्त अपील, ये जिसका मतलब दिक्कत होगा उसके लिए ये बताया जा रहा है, इसको पढ़ना अभी जरूरी में समझता नहीं हूँ, ठीक है। योगदान की प्रक्रिया, ये सब चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। हाँ, अब मानदेय की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मानदेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं, आइए, ठीक है। संबंधित माचेत मास्टर को विभाग द्वारा, ठीक है, निर्धारित प्रत्येक शैक्षणिक कार्य दिवस में अलग अलग कक्षाओं में अधिकतम 3 घंटे के माध्यम से संबंधित जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित करना होगा। अधिकतम आप लोग को 3 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम 3 घंटा, 4 घंटा का भी आप ले सकते हैं, आपके ऊपर जितना काबिलियत है, ठीक है। जिसके आधार पर प्रशिक्षित प्राथमिक शिक्षक या प्रशिक्षण बीएड को, ठीक है, प्रत्येक घंटे पर 200 रुपये की दर से अधिकतम 6, यानी कि 3 घंटे में आपका 600 हो जाता है, 200 रुपया के हिसाब से प्रत्येक घंटा में 200 रुपया मिलेगा, तो 600 रुपया प्रति कार्य दिवस की दर पर दे होगा, ठीक है। अप्रशिक्षित प्रेरक को प्रत्येक घंटे 120 रुपये की दर से अधिकतम 360 रुपया प्रति दिवस की दे पर दे होगा। यानी कि जो खाली बीएड किए होंगे, प्राथमिक शिक्षा जो बीएड धारक होंगे, जो बीएड स्टूडेंट, उन लोगों को 200 रुपया करके प्रत्येक घंटे के हिसाब से मिलेगा। और जिनके पास बीएड डिग्री नहीं है उसको ओनली 120 रुपया करके दिया जाएगा, यानी कि 80 रुपया आपको कम दिया जाएगा। तो बीएड विद्यार्थी वाले लोगों को 600 रुपया एक दिन का हो जाता है, और जो बिना बीएड, जो खाली इंटर पास करके जाएंगे या फिर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको सिर्फ 360 रुपया करके हाजिरी मिलेगा एक दिन में, ठीक है, यानी कि हाजिरी का हिसाब। लेकिन हाँ, इज्जत है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा है, भविष्य में आपका परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। होगा जो संबंधित विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा इस संबंध में प्राप्त निधि से वास्तविक उपस्थिति एवं कि आपका जितना प्रेजेंटेशन होगा स्कूल में ली जाएगी, तथा घंटियों के आधार पर भी भुगतान किया जाएगा, यानी कि घंटियों के आधार पर ही भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक माह अधिकतम कार्य दिवस आपका 25 दिन की गणना की जाएगी, यानी कि आप 200 रुपया को 25 दिन से कैलकुलेट कर लीजिए, जितना आपका ये 600 रुपया को 25 दिन से कैलकुलेट कर लीजिए, जो बीएड के स्टूडेंट है उतना आपका सैलरी हो जाता है, ठीक है। यानी कि 18,000 मिनिमम 18,000, और जो बिना बीएड धारक विद्यार्थी होंगे उनको आप 360 रुपया से कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। तो मिनिमम आपका 15,000 से प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, इतना आपको घंटी के आधार पर आपको पैसा मिलेगा, ठीक। चयन की अवधि, ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रथमतः यह चयन का एक शैक्षणिक वर्ष के लिए मान्य होगा, ठीक है, तथा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात जनजातीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा माचेत मास्टर के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर
यदि उनका कार्य संतोषप्रद यानी कि संतोषजनक पाया जाता है, अच्छा से आप पढ़ा ले रहे हैं बच्चा को, ठीक है, तथा सरकार द्वारा इस योजना के विस्तार यानी कि ये वाला योजना और भी विस्तार किया जाता है, इसको और भी डेवलप किया जाता है, करने का निर्णय लिया जाता है, तो आगामी वर्ष के लिए भी इनकी सेवाएं प्राप्त करने का विचार किया जाएगा। ठीक है, अनुशंसा कार्यवाही यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अनुपस्थिति, कदाचार, असंतोष, क्रियाकलाप आदि समस्त कारणों के आधार पर संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति के स्तर के कारण, ठीक है, परीक्षा की जाएगी तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पक्ष के आधार पर उन कारणों की अभिलिखित करते हुए मानदेय में कटौती प्राप्त की जाएगी। ठीक है, सेवा में मुक्त किए जाने आदि के संबंध में निर्णय लेने हेतु सक्षम पदाधिकारी संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति होगी। यानी कि यदि आप नहीं आते हो तो फिर उसका आपका सैलरी भी नहीं मिलेगा। ठीक है, कार्य का मूल्यांकन हम लोग देख लेते हैं। वार्षिक उपलब्धि का मूल्यांकन भी जवाबदेही संबंधित प्रखंड स्तरीय चयन समिति की होगी, जिसके संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अलग आदेश निर्गत किया जाएगा। 13 में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, बस यही सब चीज़ है दोस्तों, जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ था मैंने आप लोगों को बता दिया। देख सकते हैं सरकार के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह जो हैं, इनका सिग्नेचर वगैरह सब कुछ किया हुआ है। तो ये चीज़ एक बहुत बड़ा निकल कर के आ रहा है कि झारखंड में बहुत दिनों से पारा टीचर का जो है दोस्तों वो रिक्वायरमेंट नहीं निकल कर के आया है। तो वो घंटी आधारित आपका रिक्वायरमेंट निकल कर के आएगा, क्योंकि पारा टीचर का घंटी आधारित ही पैसा रहता है। ठीक है, जितना आप क्लास लोगे, ठीक है, मिनिमम जो है वो 3 घंटा बताया जा रहा है। जो बीएड धारक हैं उनको 600 रुपया मिलेगा प्रत्येक दिन, जो बीएड नहीं किए हैं उनको 360 रुपया प्रत्येक दिन मिलेगा। यदि आपका कार्य संतोषप्रद पाया जाता है, संतोषजनक पाया जाता है, तो फिर आपको अगले वर्ष के लिए भी रखा जाएगा और भविष्य में आपका परमानेंट भी होगा। क्योंकि अधिकतर पारा टीचर्स को देखा गया है कि वो 4 साल 5 साल 6 साल करते करते उसका परमानेंट भी हो जाता है, उसका रिक्वायरमेंट भी अलग से निकलता है और पारा टीचर्स के लिए भी रिजर्वेशन भी रहता है। ठीक है, क्योंकि अभी जो हाल ही में आचार्य प्रशिक्षित झारखंड में जो निकला हुआ था शिक्षक का वैकेंसी, उसमें देख सकते हैं 12 शिक्षकों के लिए भी रिजर्वेशन उसमें रखा गया है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बहुत अच्छा है। देखते हैं इसका कब तक रिक्वायरमेंट आएगा, मैं उस टाइम आप लोगों को ज़रूर सूचित करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जब भी इसका रिक्वायरमेंट आएगा मैं आप लोगों को ज़रूर अवगत कराऊँगा। बस मेरे यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़े रहेंगे और समय समय पर जो भी अपडेट मैं देता हूँ उसको देखते रहेंगे। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को पता चल सके। थैंक यू।